MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत तिवारी और आज पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से में मेरे साथ मेरे 3 और सहयोगी जुड़ रहे हैं। अयोध्या से आदर्श, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से राघवेंद्र और जयपुर से साहिल। आज हम आपको देश की 4 बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर और आज की सबसे बड़ी खबर मेरठ से लापता हुई युवती की बरामदगी हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, मेरठ से लापता हुई युवती की बरामदगी हो गई है और पुलिस जल्द ही मेरठ लेकर आने वाली है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 48 घंटे मेरठ पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। और इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मेरठ के दलित हत्याकांड में नया मोड़ सामने आया है। रुड़की में लापता लड़का और लड़की बरामद किए गए हैं। मां की हत्या के बाद बेटी का अपहरण हुआ था। दोनों को रात तक मेरठ लेकर पुलिस आने वाली है। अगवा लड़की और आरोपी लड़के की तस्वीर भी सामने आई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रुड़की में लापता लड़के और लड़की की बरामदगी हुई है। बीते 48 घंटे से लगातार प्रशासन की तरफ से कोशिश की जा रही थी और इसके बाद यह सफलता मिली है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लड़के और लड़की की बरामदगी हो गई है, जहां लड़के को गिरफ्तार किया गया है और लड़की को लेकर पुलिस, लड़के और लड़की दोनों को लेकर मेरठ पुलिस जल्द ही घर आने वाली है। और इसके साथ ही अब बात करेंगे आज की उस खबर की जो सबसे खास है, जहां रिपब्लिक भारत ने मेरठ में एक दलित परिवार के लिए मुहिम चलाई और इस रिपब्लिक भारत की मुहिम का असर यह हुआ कि ढुलमुल रवैया अपनाने वाली मेरठ पुलिस को दिल्ली से लेकर हरियाणा और उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक दौड़ लगानी पड़ी। दौड़ लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा और रिपब्लिक भारत की मुहिम रंग लाई। इस मामले में लापता युवती को बरामद कर लिया गया है। आज पूरे दिन के हलचल से जुड़ी खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और उसके बाद बात करेंगे मेरठ पुलिस की दादागिरी। बहन के कन पर पिस्टल ले गए, फरार है जी, किडनैप कर रखे मेरी सिस्टर। महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए कोई है और सबसे ज्यादा घटनाएं अगर कहीं हो रही हैं तो वो उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। किसी भी कीमत पर दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। तो चिंता मत करो, घटना हुई है, घटना के बाद इसका परिणाम भी देखना। उत्तर प्रदेश के मेरठ के सरधना के कपसाड़ गांव में हुई दिल दहलाने वाली घटना ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। कपसाड़ गांव छावनी में तब्दील है। नेताओं के दौरे पर दौरे लग रहे हैं। पुलिस प्रशासन का जमावड़ा है। ये सामने वाला जो घर है, इसी घर के कमरे में नीचे तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा बातचीत हुई थी उनके बेटे के साथ। पीड़ित पक्ष की दलीलें हैं, उनके पिताजी यहाँ पर रो रहे हैं, उनके बेटे जो हैं वो परेशान हैं। रोते रोते परिवार की आंख सूख गई। हमारे लिए तो इतना अत्याचार हो गया, शायद दुनिया में कहीं हुआ ही नहीं होगा। और मैं क्या कहूँ, पता भी सब कुछ चल ही रहा है कि क्या हो रहा है। सोम ने मेरी मम्मी का फलता मार के जी टाइम मौके पर हत्या कर दी। अगर मेरी मम्मी ने बचाने की कोशिश करी होगी मेरी सिस्टर को, तो वही मार कर डाल के भाग गया जी की। इलाके में तनाव है, इसलिए 20 इंस्पेक्टर, 150 दरोगा और 500 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने गांव में जमावड़ा लगा रखा है। गांव की सीमा को 2 किलोमीटर पहले ही सील किया गया है और इसका कारण है जातीय हिंसा की आशंका। मामले में सियासत चरम पर है। बहुत दुखद है क्योंकि उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग ही शामिल हैं, इसीलिए कार्रवाई नहीं हो रही है। बहुत दुखद है कि एक बेटी के साथ ऐसी घटना हुई हो। लॉ एंड ऑर्डर कैसा है वो आंकड़े बताते हैं। आज सबसे ज्यादा अनसेफ महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए कोई है और सबसे ज्यादा घटनाएं अगर कहीं हो रही हैं तो वो उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है और अपहर्ता बरामद हुई है। इसमें आगे जो भी विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है और किसी भी व्यक्ति को शांति व्यवस्था खराब करने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी और अगर कोई करता है या कोई प्रयास करेगा किसी की वजह से गड़बड़ी हुई तो उसमें कार्रवाई भी की जाएगी। पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से, क्या मेरठ पुलिस का तंत्र पूरी तरह फेल हो चुका है?
क्या मेरठ पुलिस किसी सफेद पोश के दबाव में है? क्या घटना का जातीय एंगल मेरठ पुलिस को एक्शन लेने से रोक रहा है, या फिर मेरठ पुलिस के लिए घटना की गंभीरता कोई मायने नहीं रखती? फिलहाल मेरठ का कपसाड़ गांव नेताओं के लिए पर्यटन का गढ़ बन गया है। हर पार्टी का नेता और कार्यकर्ता सांत्वनाओं का गुलदस्ता बनाकर परिवार से मिल रहा है। सरधना से समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान हो या फिर पूर्व बीजेपी विधायक संगीत सोम पीड़ित परिवार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक जमीन तलाश रही भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर ने भी वीडियो कॉल के जरिए दलित परिवार का हाल जानने की जहमत उठाई है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या इन दरिंदों पर भी बुलडोजर एक्शन होगा? हमारे गांव में ये बेटी किसी और की नहीं है, हमारी अपनी बेटी है। जो बेटी के साथ हुआ है, जो हत्या हुई है, मैं दावे के साथ आपको कहता हूं कि ये कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है आज उत्तर प्रदेश में। किसी भी कीमत पे दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त सजा होगी। परिवार के साथ पूरा गांव है, हम सब हैं और सब लोग हैं। किसी को यमराज के दर्शन करने हो तो किसी माता बहन के साथ छेड़खानी करे तो अगले चौराहे पे उनसे यमराज के दर्शन हो जाएंगे। तो चिंता मत करो, घटना हुई है, घटना के बाद इसका परिणाम भी देखेंगे। बुलडोजर तो अभी तक कोडिन माफियाओं की काली कमाई से अर्जित की गई कोठियों पर नहीं चला। सरधना के दरिंदों पर कब चलेगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन फिलहाल दलित परिवार को इंसाफ की पहली सरकारी किश्त जारी कर दी गई है। प्रशासन ने पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए का चेक सौंप दिया है। साथ ही कुल जमा 22 लाख रुपए की सहायता राशि का आश्वासन भी दिया गया है। परिवार चाहे तो खुद ही सुरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस भी ले सकता है। मतलब अब अपनी सुरक्षा स्वयं करो। पीड़ित पक्ष को न्याय मिलना चाहिए, कार्रवाई ऐसी हो कि उन्हें एहसास हो कि हमारी मदद हो रही है। वो देश में कानून है और देश कानून और संविधान से चलेगा। हत्या हुई तो धारा ही लगेगी। करने के बाद में भी अब अपराध आ रहा है, अपराधी काबू नहीं आ रहे। रोज पुलिस गोड्डे फोड़ रही, पूरा टेरर बैठा रखा और बदमाशी फिर भी कम नहीं हो रही। आरोपी पारस सोम और सुनील कुमार पर हत्या, अपहरण और SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दलित परिवार पर सितम बनकर टूटने वाले दबंगों को, टूटने वाले दरिंदों को पकड़ने में मेरठ पुलिस के हाथ पांव फूल गए, लेकिन रिपब्लिक भारत लगातार यह मुहिम चलाता रहा। हम लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहे, अभी भी हम ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद हैं और इसका बड़ा असर भी हुआ है। लेकिन जब मेरठ पुलिस के खत्म हो चुके इकबाल को दिखाने के लिए मैं और मेरे सहयोगी अनूप सत्संगी आगे बढ़े, तो मेरठ पुलिस ने हमारी आवाज दबाने की कोशिश की, हमारे कैमरे को बंद करने की कोशिश की। CO आशुतोष कुमार ने तो मेरा गला तक दबा दिया, लेकिन सच को नहीं दबा पाएंगे। मैं अभी भी ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद हूं। देखिए खास रिपोर्ट। ऑन कीजिए एक बार फिर, ऑन कीजिए, ऑन कीजिए एक बार फिर, ऑन कीजिए कैमरा। इस चेहरे को जरा गौर से देखिए, ये मेरठ के सरधना का CEO आशुतोष कुमार है। ऑन कीजिए एक बार फिर, ऑन कीजिए कैमरा। आशुतोष कुमार को वर्दी तो मिली थी जनता की सेवा के लिए, लेकिन जब दिमाग में वर्दी की हनक और जनता में वर्दी का रौब दिखाने की सनक सिर पर सवार होती है, तो आशुतोष कुमार जैसे पुलिस अधिकारी कानून की धज्जियां उड़ा देते हैं। रिपब्लिक भारत कानून की धज्जियां उड़ाने वाले अधिकारियों से डरता नहीं है, क्योंकि हम जनता की आवाज है। हमारे लिए जनता सर्वोपरि है। बहुत बढ़िया, चलो दिखाइए। अभी शकल भी दिखाऊंगा आपको, शकल भी दिखाऊंगा। दीजिए धक्का दीजिए। ये लो आपने दिया है, आपने तोड़ा है, आपने तोड़ा है। मेरठ में दलित महिला की हत्या कर दी गई, दलित बेटी का अपहरण कर लिया गया, और जब ये सवाल आर भारत ने उठाया तो सरधना के CEO आशुतोष कुमार भड़क गए। आशुतोष कुमार नहीं चाहते थे कि रिपब्लिक भारत दलित परिवार के साथ हुई जघन्य घटना को मुहिम बनाए, इसीलिए CEO आशुतोष कुमार ने ग्राउंड जीरो पर मौजूद आर भारत के जाबाज रिपोर्टर अमृत तिवारी का गला दबा लिया। पुलिस कर्मियों ने आर भारत का कैमरा तोड़ने की कोशिश की,
और ये सब देश की राजधानी से महज 100 किलोमीटर से भी कम दूरी पर हुआ। ऑन कीजिए एक बार फिर, ऑन कीजिए कैमरा। ये देखिए कैमरा, चलिए ऑन कीजिए। कैमरा टच नहीं कर रहा है, कैमरा टच नहीं, ऑन कर दीजिए उसी में। फिर अब देखिए, मैं लाइव ही चल रहा है, ये लाइव दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। दिख रहा है ना? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए दिखाई, ऑन ही है। अभी शकल भी दिखाऊंगा आपकी, चेहरा दिखाइए, शकल भी दिखाऊंगा। दीजिए धक्का दीजिए। ये लो आपने दिया है, आपने तोड़ा है, आपने तोड़ा है। ये देखो क्यों रोक रहे हैं? ये देखो इन्होंने तोड़ा है। फ्रेम काट सकते हैं, काटिए। ये दिखाइए, लाइव भी जा रहा है, लाइव भी जा रहा है। बदतमीजी पर उतर आई है यहाँ की पुलिस। ये इन्होंने धक्का दिया, जो सब लाइव गया है। बदतमीजी पर उतर आई, काम नहीं करने दे रही, चीजों को छुपा रही है, डरा रही है, धमका रही है। हमें धमकाया जा रहा है, पीड़ित के भाई को धमकाया जा रहा है। आशुतोष कुमार ने यह हमला सिर्फ आर भारत के रिपोर्टर अमृत तिवारी पर नहीं किया, बल्कि देश के उस प्रहरी पर किया जो चौथे स्तंभ का हिस्सा है। काम नहीं करने दे रही, चीजों को छुपा रही है, डरा रही है, धमका रही है। हमें धमकाया जा रहा है, पीड़ित के भाई को धमकाया जा रहा है। सुनो सीओ आशुतोष कुमार, अगर वर्दी की आना कुछ कम हो गई हो, गुंडई का ग्राफ अगर कुछ नीचे आ गया हो, तो टीवी खोल कर देखो, आर भारत अभी भी ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद है और पूछ रहा है, जब पुलिस में भर्ती हुए थे तब क्या पत्रकारों का गला दबाने की ट्रेनिंग ली थी? यूपी पुलिस की वर्दी पहनते वक्त ही क्या दिमाग में सच को छिपाने और दबाने का फितूर भर लिया था? क्या सरधना के दरिंदों को बचाने के लिए किसी से डील कर ली है, इसलिए रिपोर्टर अमृत तिवारी का गला दबाया? हम परेशान हो चुके हैं, हमें अपना काम करने में इतनी दिक्कत हो रही है। बार बार जैसे रिपब्लिक भारत का कैमरा बंद हो रहा है, पुलिस वाले धक्का मुक्की पर उतारू हो जा रहे हैं। ये चेहरा दिखाइए, हर एक पुलिसकर्मी का यहाँ चेहरा दिखाइए। कहाँ गए वो? जब भी हमारा कैमरा ऑन हो रहा है, पुलिस वाले धक्का मुक्की कर रहे हैं, धमकाया जा रहा है, रोका जा रहा है। सिद्धांत और कानून की किताबें कहती हैं कि पुलिस जनता की सेवक होती है, लेकिन सीओ आशुतोष कुमार ने सेवा और सुरक्षा के संकल्प को अपने बूट के नीचे कुचल दिया। संगीत जी खुद यहाँ पर आए हैं क्योंकि इसके आगे मीडिया पर्संस नहीं जा पा रहे। ये देखिए, इससे पहले हमने संगीत जी से अंदर में बात की थी। देखिए अब मीडिया कर्मियों से बात करने के लिए संगीत जी को खुद बाहर आना पड़ा और ये देखिए अब वे अंदर की तरफ जा रहे हैं। सीओ आशुतोष कुमार ने जो किया उसकी चर्चा राजनीतिक गलियारों में भी हो रही है। मांग की जा रही है कि सीओ आशुतोष कुमार पर एक्शन होना चाहिए। अगर मीडिया के लोगों को आने से रोका जा रहा है तो आप कैसे खड़े हैं सारे यहाँ? आप सब मीडिया के लोग। तो मैं यही कह रहा हूँ ना, तो यहाँ तक इजाजत दी गई, ये सामने घर है, यहाँ आप खड़े हैं तो सबको इजाजत है, तभी तो यहाँ खड़े हो। लेकिन ये धक्का मुक्की ये रोकने की कोशिश क्यों? ओ किसी ने अगर गलती करी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, निश्चित होगी। पुलिस, जनता और पत्रकार का रिश्ता भरोसे पर टिका होता है, इसीलिए आशुतोष कुमार जैसे पुलिस अधिकारियों को वर्दी की हनक हैंगर पर टांग देनी चाहिए और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ फर्ज का फितूर भर लेना चाहिए, क्योंकि रिपोर्टर का गला दबाने से पुलिस कर्मी सच को दबा नहीं पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उच्चारण कहते हैं। 72 घंटों का गुणागणित ये है कि जब मोहम्मद गजनवी ने 1026 ईस्वी में जब पहली बार हमला किया था सोमनाथ मंदिर पर इसे लूटने के लिए, उस वक्त भी यहाँ के जो लोग थे 72 घंटों का अखंड ओमकार नाद पाठ किया था और अभी भी वही ओमकार पाठ हो रहा है। 8 तारीख से ये महोत्सव शुरू हुआ है, इस पर्व की शुरुआत हुई है और अभी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। कल उनका एक भव्य कार्यक्रम रहने वाला है जिसमें वो
9 बजे के आसपास पूजन और दर्शन करेंगे गर्भगृह में। उसके बाद जब 10:45 में उनके शौर्य सभा का एक आयोजन किया जाएगा। पहले शौर्य यात्रा निकाली जाएगी, उसको याद करते हुए, ये बात बताते हुए कि राष्ट्रगाथा और राष्ट्र जो है ये राष्ट्र निर्माण हमेशा हो सकता है, और ये मंदिर उसी का प्रमाण है कि जितनी बार आक्रांता है ये मंदिर फिर से उठ खड़ा हुआ। उसी निर्माण को बताते हुए ये पूरी यात्रा निकाली जाएगी, और उसी को देखते हुए इसका आयोजन किया गया है। पीएम का कॉन्वॉय गुजर रहा है, उन्हीं के कॉन्वॉय की ये सारी गाड़ियां हैं, और उसी के दौरान मैं आपको बताऊं कि आगे एक ड्रोन शो का आयोजन, यहाँ पर कई गुजराती कलाकार बुलाए गए हैं, और उन गुजराती कलाकारों ने अपना जो है मतलब भजन और दूसरे गायकी से जो यहाँ लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, वैसे ये गुजरात के श्रद्धालु हैं लेकिन और भी अलग अलग जगहों से ये श्रद्धालु आए हुए हैं। मैंने देखा जब आगे की ओर आप आएंगे तो एक सोमनाथ का शिवलिंग फूलों से बनाया गया है, अलग अलग तरह से पूरे शहर को सजाया गया है। सोमनाथ का पूरा प्रांगण तो सजा ही हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ जैसे सोमनाथ के मुख्य द्वार से आप इधर आते हैं, वहां पर भी आपको फूलों से सजा हुआ शिवलिंग दिख रहा होगा। और अभी जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर सोमनाथ मंदिर के लोगों के उस आत्मविश्वास की कहानी कहती और पूरे विश्व को हिंदुत्व का संदेश देती हुई ये धर्म ध्वजा आपको यहाँ दिख जाएगी। इसके अलावा कुछ और तस्वीरों के बारे में मैं बता देता हूँ जो आपको इस फ्रेम में दिखाई दे रही होंगी। अभी जो पहले आप कॉन्वॉय के साथ साथ आप देखेंगे कि लोगों के यहाँ पर इकट्ठा होने के लिए और जमा होने के लिए ये जो स्वाभिमान पर्व मनाया गया है, एक मतलब मुख्य द्वार से लेकर और आसपास के पूरे प्रांगण में यहाँ पर लोगों के खड़े होने के लिए व्यवस्था है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम कर दिए गए हैं। इसके अलावा ये जो प्रतिमा आपको सामने दिखाई दे रही है, ये हमीर जी गोयल की प्रतिमा है। ये माफ कीजिए, ये हमीर सिंह की प्रतिमा है, और ये हमीर सिंह जो थे इनका अहम योगदान रहा है हमीर जी गोहिल की। हमीर जी गोहिल का योगदान ये था कि जब आक्रांता इस सोमनाथ मंदिर पर आए थे आक्रमण करने के लिए, तो उस वक्त इन्होंने मात्र 16 साल की उम्र में आक्रांताओं से लड़ाई लड़ी थी, और लेकिन आक्रांताओं ने उनका सर पीछे से काटकर धड़ से अलग कर दिया गया था। गोहिल जी के बारे में ये कहा जाता है कि जब इनका सर धड़ से अलग कर दिया गया था, उसके बाद इनका शरीर जो धड़ था वो लड़ रहा था। और राजपूतों की ये तब, क्योंकि ये सौराष्ट्र के थे, सौराष्ट्र के जो राजपूत राजा थे उनमें से एक थे, तो ये कहा जाता है कि उनको सिर झुकाना मंजूर नहीं है, वो भक्ति में सिर कटा सकते हैं, लड़ते हुए सिर कटा सकते हैं। तो क्योंकि इन्होंने सोमनाथ मंदिर पर हुए हमले को रोका था, जंग लड़ी थी, ये प्रतिमा जो है वो उनकी याद में बनाई गई है सोमनाथ मंदिर के ठीक बगल में। आपको एक और प्रतिमा दिखाता हूँ, वो बगल में प्रतिमा आप देख रहे होंगे, जरा वो दिखाइए। वेगड़ा जी भील की प्रतिमा है। जब 1395 ईस्वी में आक्रांता आए थे, जब जाफर खान आया था और वो अपने पोते के साथ आया था, अहमद शाह उसका नाम था, जब वो आक्रांता आए थे, उन आक्रांताओं ने भी सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था इसका धन लूटने के लिए। तो इस बात जो वेगड़ा जी भील थे, उन्होंने उनसे जाफर खान और अहमद शाह से लड़ाई लड़ी थी, और तब हालांकि उसमें उन्होंने बलिदान दिया था, उन आक्रांताओं ने उन्हें मार दिया था, लेकिन क्योंकि वो भील समुदाय से आते थे तो उन्होंने भी जो लड़ाई लड़ी उनको याद करते हुए, उनके बलिदान को जिंदा रखने के लिए कि आने वाली पीढ़ियां इससे सीखे और उसका गान करे, वहाँ उनकी मूर्ति बनाई गई है। तो वेगड़ा जी भील की बनाई गई है मूर्ति, और उसके साथ साथ हमीर जी या हमीर सिंह गोहिल की ये प्रतिमा बनाई गई। दोनों प्रतिमाओं के बारे में बताया। अभी जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये आपको तस्वीरें प्रांगण से दिख रही है। अब यहाँ जो लोग हैं जरा उनसे बातचीत करेंगे। कहाँ से आए आप लोग? सोमनाथ। ये कैसा लग रहा है माहौल? बहुत मस्त माहौल है। ऐसा हमेशा होता है कि अभी आयोजन हुआ? नहीं, मोदी साहब आए हैं तो साहब आए, मोदी साहब को दिखा कैसा लगा? बहुत मस्त लगा है। और ये आयोजन कैसा लगा? और डेकोरेशन बहुत मस्त किया है। कहाँ से आए भाई? मैं इधर से ही रहने वाला हूँ। ठीक है, रहने वाला? हाँ, प्रॉपर इधर से रहने वाला हूँ। आयोजन कैसा लगा? आयोजन बहुत बढ़िया लग रहा है। क्या बदला हुआ लग रहा है मंदिर? बहुत पहले बार देखा है इतना बड़ा के बात छोड़ दो। मोदी साहब आया, आनंद हो गया। आनंद हो गया। कुछ और लोग हैं जो कुछ यहाँ दर्शक हैं जो दूसरे लोग आए हुए हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। यहाँ जाना हालांकि मुश्किल है। अब आगे आप देखेंगे कि बड़े LCD पर लोगों को दिखाया जा रहा है। उसके साथ साथ जो ड्रोन शो हो रहा है
उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये 2 तस्वीरें बता रही हैं। अब एक और कन्वॉय आया हुआ है। हालांकि इधर के लोगों से हम बातचीत करेंगे और लोगों से जानेंगे। यहाँ पर देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आए हुए हैं। कई लोगों ने अपनी यात्राएं पहले से प्लान कर रखी थी और कई लोग हैं जो इस स्वाभिमान पर्व के अवसर पर। कहाँ से आए आप लोग? ऐसा आयोजन देखा था पहले? कभी नहीं देखा था, पहली बार है सब। कहाँ से हैं? हम भी जूनागढ़ से है। जूनागढ़ से अभी यहाँ पे आए हैं दर्शन करने के? नहीं है, ड्यूटी करने के लिए वाले हैं। कहाँ किस डिपार्टमेंट ड्यूटी? इरिगेशन डिपार्टमेंट के। मैं पर्थ से आया हूँ। मैं पर्थ से आया हूँ। हाँ जी। स्वाभिमान पर? हाँ, वैसे तो मैं यहाँ का ही हूँ, लोकल गुजरात के हूँ, बट आई एम ग्लैड कि मैं इस टाइम पे आया तो मुझे ये कार्यक्रम देखने को मिला। पहले से प्लान थी ट्रिप की? बाद में? ना पहले ही था, बट बाद में पता चला। अच्छा इत्तेफाक हो गया, तो अच्छा इत्तेफाक हो गया। इट वॉज वेरी गुड। तो ऐसा कभी आयोजन देखा है क्या? ना, कभी नहीं देखा। तो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम सोमनाथ मंदिर से लाइव, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी का जो रोड शो चल रहा है। देखिए, खुद पीएम मोदी यहां पे उतरकर लोगों से मुखातिब हो रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। और खास बात ये कि पीएम मोदी ट्रस्ट की बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे, ट्रस्ट के साथ मीटिंग भी करेंगे। साथ ही साथ पीएम मोदी मंदिर पहुंचे, सोमनाथ मंदिर, जहां पर पीएम मोदी को देखने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालुओं का हुजूम लगा है। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH